वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, दो यूनिट मैंने इनवर्क्स के मंगवाए हैं 5.2 किलोवाट एरोक्स मॉडल के। ये इनवर्क्स आपको पता है पाकिस्तान में टॉप नंबर पे कंपनी जा रही है सोलर इन्वर्टर या इन्वर्टर्स के हवाले से। तो मैंने एक प्रोजेक्ट करना है 5 किलोवाट का, जिसमें मैं एक एक्टिव और एक स्टैंड बाई यूपीएस इस्तेमाल करने वाला हूँ। एक दूसरा यूपीएस भी मैंने मंगवाया एपीसी का, वो भी मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। एक ये मंगवाया है मैंने सोलर प्रोजेक्ट के लिए, सोलर लगाना है, और एक दूसरा भी सोलर लगाना है, वो भी इंशाल्लाह भी आप दोस्तों के साथ में शेयर करूँगा। तो इस यूनिट की ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो फ़िलहाल मैं इसकी जो अनबॉक्सिंग वगैरह ये ऑलरेडी, क्योंकि 2019 का यूनिट है तो इसके बारे में वैसे भी मैक्सिमम वीडियोस शेयर हो चुकी होंगी यूट्यूब पे। अभी फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना है। और एपीसी जो मंगवाया है वो मैं आपको उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से बता देता हूँ, क्योंकि एपीसी यहाँ पे कम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑलरेडी भी मैं उनकी वीडियो शेयर कर चुका हूँ, क्योंकि हमारा अभी ये यूपीएस का प्रोजेक्ट चल रहा था कि कौन कौन से यूपीएस हमने लगाने हैं या लगाने चाहिए। तो उस हवाले से मैंने ये अभी यूनिट मंगवाए हैं, और एक एपीसी की भी मैं वीडियो शेयर करता हूँ आप दोस्तों के साथ। और जब इसकी जो वीडियो है वो मैं जब प्रोजेक्ट करूँगा, कंप्लीट प्रोजेक्ट की डिटेल आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। उसमें हम क्या लगाएंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसकी वायरिंग कैसे करेंगे, बैटरीज़ कौन सी इस्तेमाल करेंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम के साथ कैसे हो सकती है, इसकी सेटिंग्स कैसे होंगी, वो जितना भी हो सका तो मैं आप दोस्तों के साथ वो सारी डिटेल शेयर करूँगा जी। इसके बाद भी जो है वो एरोक्स के बाद नाइट्रोक्स 2020 का मॉडल आ चुका है मार्केट में, लेकिन क्योंकि वो हमने वही परचेज़ करना था, लेकिन मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। आजकल मार्केट के हालात सही नहीं जा रहे, तो वो बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं मिला। अगर किसी ने रेट भी दिया तो 1,35,000 उसका रेट दिया, कहीं पे 1,26,000 का पता चला। तो बहरहाल वो मिला ही नहीं है। ना मिलने की वजह से ये भी टॉप ब्रांड है, और अभी तक ये इनका लेटेस्ट मॉडल था, 2019 में ही आया था। तो फ़िलहाल हम इसी को इंस्टॉल करने वाले हैं, और इसमें भी लेटेस्ट जो आया है उसमें कुछ फ़ीचर ज़्यादा हैं, कुछ कैपेसिटी ज़्यादा है। बहरहाल हमारा काम इससे भी चल जाएगा, तो इसकी प्राइस भी कम है, और इसी को ही हम इंस्टॉल करने वाले हैं, और आप दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगा। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने 3000 VA 2700 वाट का XLI वाला मॉडल हमने जो है आपको दिखाया था। तो ये एक दो यूनिट और मैंने मंगवाए थे। ये जो यूनिट है ना, ये हमारा 3000 RMI2U, ठीक है, ये मॉडल है 2U। ये मैंने बताया था आपको हाइट होती है, इसकी जो चौड़ाई है वो XLI मॉडल से कम है। उसकी 3U हाइट थी, इसकी 2U हाइट है। बाकी इसमें एम्पेयर भी उतरे हैं। ये भी 2700 वाट का यूनिट है, लेकिन ये उससे कम लोड उठाता है। तो बाकी है ये भी 3000 वाट का, 2700 वाट का। इसको मैंने मंगवाया है। एक मैंने प्रोजेक्ट कर रहा हूँ 5 kVA का सोलर का, तो उस पे मैंने ये ड्यूअल यूपीएस लगाना था, एक्टिव और स्टैंड बाई, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं इसको जो है खोलता हूँ। खोलने के बाद जो है आप दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करता हूँ। और आप दोस्तों को कैसे पता चलेगा कि ये वाला मॉडल, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि इसमें अब यहाँ पे आप देखें तो दो मॉडल सेम केसिंग में, दो मॉडल अवेलेबल हैं। एक 2200 का है, 2200 VA वाला है, और एक 3000 वाला है। जो 2200 VA वाला है वो यहाँ पे आपको बताएगा एंड में 1980 वाट का है, और जो 3000 VA वाला है ये 2700 वाट का होता है, ठीक है। इसमें फ़र्क होता है, आम बंदा इस फ़र्क को नहीं पहचान सकता, तो इस कंडीशन में फिर आपके साथ मार्केट में धोखा हो सकता है। ये यूनिट भी मैंने जो है शायद भाई से मंगवाया है, लाहौर से। ऑलरेडी मैं उनका इंट्रोडक्शन करवा चुका हूँ। ट्रस्टेड बंदे हैं और रेट भी मुनासिब हैं। जो हमारा XLI वाला मॉडल है उसमें और इसमें 10,000 का रेट में फ़र्क है। रेट ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, वो आपको 25-26 में मिलेगा।
ये आपको 15-16 में मिलेगा। तो इसको मैं खोल लेता हूँ, फिर आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, ये आपके सामने है, बिल्कुल अंदर से फ्रेश है, कहीं से कोई भी इसका कंपोनेंट रिपेयर शुदा, रिप्लेस शुदा, कहीं पे सोल्डरिंग बिट नहीं लगी हुई, बिल्कुल फ्रेश पीस है। ट्रांसफार्मर की हाइट थोड़ी कम है इसकी, और इसमें लास्ट टाइम जो हमने देखा था उसमें एफ ज़्यादा लगी हुई थी। इसमें एफ जो हैं एक प्लेट पे 4 एफ लगी हुई हैं। इस वजह से ये थोड़ा लोड कम उठाता है, लेकिन ये है 2700 वाट का ही। और इसके नीचे इसकी ई प्रोम होती है, बाकी इसकी केबल्स भी इसके साथ हैं। तो ये 2U मॉडल है RM वाला, वो XLI वाला मॉडल था, ये इनमें फ़र्क है। और इसकी जो पहचान है वो यूनिट देखने से पता नहीं चलेगा। या तो ट्रस्टेड बंदा होना चाहिए जो आपको कमिटमेंट करे, ज़बान करे, वही चीज़ आपको मिले, या फिर आप इसके ऊपर एक फ्रंट पे एक स्टिकर लगा होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे एक स्टिकर लगा होता है ये वाला, इस पे देखें लिखा हुआ है SUA 3000 RMI। वो पहले वाला जो था वो XLI था, तो ये RMI है। अगर ये स्टिकर उतर जाए तो इसमें 3000 में और 2200 वाले में कोई फ़र्क भी नज़र नहीं आएगा। और पीछे इसकी थोड़ी सी जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क होगा, इतना ख़ास फ़र्क नहीं होता। ये अलग से नेटवर्क कार्ड लगवाया हुआ है। बाकी ये इसकी USB टू RJ50 इस पे कनेक्ट होता है। RJ50 हमारी मार्केट में इजीली नहीं मिलता, तो इसीलिए ये इस्तेमाल नहीं होता। हम सीरियल पोर्ट, ये RS232 लगी हुई है, हम इसके थ्रू केबल लगा के इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करते हैं। बाकी ये सेंसिटिविटी हो गई, और बाकी ये इसके इंटरफेस हो गए, AC मेन का इंटरफेस हो गया और आउटपुट का इंटरफेस हो गया, बाकी सब सेम ही है। तो ये यूनिट था जी दूसरा, इसको भी हम इंस्टॉल करेंगे, तो बहरहाल आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।